तो ये गाइस गुड मॉर्निंग कर रहे हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। हो इस नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है भाई। अब ये सारा समेटी करेंगे क्योंकि कल रात को ही जोत बड़ी है, ठीक है। और कढ़ाई के अंदर क्या नहीं बना क्या नहीं बना भाई मुझे कुछ नहीं पता, बाद में आपको बैक कैमरे में दिखाऊंगा। नीचे वो रखा था काजल बनाएगी, डोलेगा, कुछ करेगी। और हाथ पे अभी तक थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है मुझे। और बस अब जाना है फटाफट दुकान पे, जाना है, पूजा करनी है। आज बुधवार है, वैसे मार्केट बंद ही है। अब जाएंगे दुकान पे पूजा करेंगे। सार्थक ने बाइक की भी पूजा करनी, कह रहा पापा बाइक पे चलते हैं दुकान पे, तो साथ में चलता हूँ, मैं बाइक लेकर जाता हूँ तो दुकान पे बाइक की भी पूजा कर दूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है जी। और बस अब यहाँ से हम शॉप पे निकलने की तैयारी कर रहे हैं। तो गाइस मिलते हैं आपको शॉप पर। वैसे मार्केट बंद होगी, सामान भी सार्थक का बहुत सारा लेना है क्योंकि उसने जाने की तैयारी करनी है, इसलिए सारा सामान भी लेना है। तो और बाहर का जो सीन है भाई, पोल्यूशन वाला सीन है। बाहर धूप नहीं निकली हुई और एकदम पोल्यूशन से ना मुँह में स्मेल सी, मतलब धुएँ की घुस रही है उसके अंदर, और इतना पोल्यूशन लगा हुआ है। हाथ पे चोट लगी थी, थोड़ा सा फ़र्क है, अब मेडिसिन खाई थी। तो बस अभी मिलता हूँ आपसे। तो सुबह सुबह आ गया मलाई पानी वाला, मलाई पानी लेके जा रहे हैं। तो बस 2 नारियल में इतनी सारी मलाई और पूरा ये लोटा पानी का भर गया 2 नारियल में। तो गाइस आ गई है चीना जी। हाँ जी, मेरे घर में सारी यही होता है, नजर लग जाती है ना जब। मेरे भी तो नज़र लगी है, ये देख हाथ पे। आप भी चल गए? हाँ, ये जला नहीं, पता नहीं कोई चोट लगी है वो। आप ये देखो मेरी भी बड़े सेम। हाँ, घाव भर जाता है भैया। आपको निशान कुछ ना कुछ आपको होता रहता है। तेरे भी भैया निशान पड़ते रहते हैं। ये गणमूल बच्चे पैदा हो गए पर काको तो नहीं गया आजकल। सही है ये। अब भैया तू जरा बम ढंग से चलाई। बम खत्म कर दिए मैंने, कम ही चलाई थे, लेके आया था। मैंने ज्यादा बम लाया नहीं, तो 2,500 रुपए के बम लाया था बस। हम तो यही उठा के 15,000 के बम ले आए। नहीं अभी पड़े हुए हैं हमारे। नहीं, अब नहीं है हम। तो गाइस गुड मॉर्निंग है। सार्थक और मैं जा रहे हैं कहाँ पर, शॉप पर पूजा करने के लिए। बस पूजा करके सामान एकत्रित करना है इसका जाने का, यानी कि ट्रिप पे जाने का। अभी चीना भी आई थी ऊपर, बस अब निकल रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो गए हैं। और हाथ पे चोट लगी हुई थी, मेडिसिन लेकर आया हूँ अभी, और इंजेक्शन भी लगा के आया हूँ। मैं जा रहा हूँ भाई, बाद में आया हूँ मैं। चल ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तो भाई बहुत टाइम के बाद इसकी बाइक पे दोबारा मैं बैठ रहा हूँ। 8 महीने हो गए जब से लिए, तो उसके बाद ही बैठ रहे हैं ना। सबको इसने राउंड दे दी थी यही गली में, लॉन्ग ड्राइव पे तो कोई भी नहीं बैठा। तो गाइस इतना ऊंचा लगता है ना भाई इस बाइक पे बैठने को ना, आराम से बाबू को बहुत तेज चला रहे हैं। पीछे वाला बंदा लगता है इतनी हाइट पे बैठा हुआ है बाइक की। तो गाइस फोटो भाई ये छोटी सी। तो गाइस इधर हो रही है बाइक की पूजा। अभी हाथ चढ़ा लेंगे, ठीक है। और सामने मंदिर में चल रहा है भंडारा कढ़ी चावल का। तो गाइस बस पूजा की तैयारी हो गई है और फटाफट विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं, उसके बाद शॉप फिर घर पे निकलने की करते हैं तैयारी। और मशीन की भी पूजा हो गई है भाई। तो गाइस हमें मिल गया है भंडारा भाई, बिल्कुल। तो गाइस पूजा हो चुकी है भैया, लंगर भी खा लिया, थोड़ा सा लंगर मिल गया था वो भी खा लिया, और थोड़ा सा घर के लिए ले लिया, काकू के लिए, डॉली के लिए। और बस अब घर पे निकलने की तैयारी है। चले बेटे, रास्ते में से सामान खरीद दिया, टॉर्च वगैरह जो चीज़ें खरीदनी हैं। मार्केट बिल्कुल खाली पड़ी हुई है आजकल, कितना रास्ता, दुकान बंद है। आ जाओ, तिलक वाले की भी आ जाओ गाइस। वो जा रही है, चीना चले गई है भाई। स्कूटी चला लेती है, वो जा रही है। हाँ चले गई है, कह रही चाचू मिठाई लेने गए थे, कल की तैयारी कर रही थी। मैंने कहा ठीक है भैया, कर रहे हैं भैया दूज की। हमारे घर में नहीं है पर यहाँ पे तो है ना। हाँ यहाँ पर तो है, नहीं तो मैं भी तैयारी हो रही थी, सूट। तो गाइस बस अब बैठे भैया, अब काम दवाई खाई है, हाथ में अभी भी दर्द हो रही है और बहुत ज्यादा। और क्या कहते हैं, दर्द हो रही है, एंटीबायोटिक खाई है, अब ठीक हो जाएगा भाई धीरे धीरे। अब क्या करें, टाइम तो लगता है, अगर चोट लगने में टाइम नहीं लगता, ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और बस अभी वहाँ पर गए थे, शॉप पर गए थे, पूजा करके आ गए हैं। सार्थक ने बाइक की पूजा कर ली, अभी थोड़ी देर में स्कूटर की पूजा भी होगी, ठीक है जी। पूजा करके उसके बाद मार्केट कहीं जाना था, फिर अभी इस टाइम सारी बंद है, पूरी मार्केट है तिलक नगर की पूरी बंद है। टॉर्च लेनी थी सार्थक के लिए, कुछ सामान लेना था, सकता है शाम को खुल जाए थोड़ी देर उसने जाने के लिए। खाने पीने का तो खुला, वो भी बंद है। खाने पीने की शॉप शायद शाम को खुल जाएंगी, तो भाई सामान सार्थक का लेना है, उसने कल जाना है यहाँ से और ट्रिप पे निकलना है। तो मैंने ये लिया, स्टॉल निकलवाया, तो मम्मा स्टॉल निकालना, मैंने कहा ठीक है।
ले जाके थे मुंह पे, वो भी बांध देंगे ना तो थोड़ी वो ना हवा लगती है ना वो फेस पे, सारा स्किन खराब होता है। मैं कोई नहीं, ये हल्का सा पड़ा हुआ स्टॉल निकाल के तो गाइस अभी सारी शॉप्स वगैरह बंद थी, लंगर मिला, लंगर हमने खा लिया है। इशू भी लंगर ले आया था, प्रसाद ले आया था। हमारे हरि मंदिर में भी लंगर मिल रहा है, तो वहाँ से ही पंडित जी वैसे भी जानते हैं तो वो देते हैं। आज समझ लो कि दोपहर को लंगर से ही अपना लंच हो गया। और उसके बाद अब मैं वही डॉली को बात कर रहा था, मैं कहा पहले हम छोटे होते थे, काकू वगैरह जितने होते थे, दिवाली पे बम लोग जलाते थे। हमारे पास भैया तो क्या कहते हैं, बम लेकर आते थे, हम थोड़े बहुत बम लेके आते थे भैया। जो काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं इतने इतने बम लड़ियाँ वगैरह लेकर आते थे आसपास की गलियों में। अब क्या करते थे, जो बम जले नहीं होते थे दिवाली वाले, अगले दिन ना हम ढूंढने चले जाते थे, दिए लेकर आ जाते थे। और छोटे होते थे, बच्चे थे भाई, पता नहीं था। अब दिए ले लिए, फिर कैंडल ले लिए, उसके अंदर बनाकर उसके दिए बनाए। सब कैंडल को दियों के अंदर ईंटें रखी तो और उसके ऊपर बड़ा दिया रख देते थे। उसके अंदर जो जितना भी पिघला हुआ मोम था, जो दीवारों पे लगा रह जाता है, मोम कैंडल जलाते हो तो वो फिर दियों में इकट्ठे किए। फिर उसके बाद एक उसका बड़ा सा दिया बनाया, फिर वो जलाते थे। और जो बम नहीं जले होते थे वो उठा के ले आते थे, फिर वो हम जलाते थे। टैलेंट होती है भाई। हाँ, और इतने बम बनाते थे। अनाज पहाड़गंज जाते थे, वहां से मसाला लेकर आते थे, घर पे अनार वगैरह सारी चीजें हम बनाते थे भाई। और बम हम पहले बहुत बचपन में पहले बेचे थे भैया, बहुत टाइम। मैं जब था 8वीं 9वीं के अंदर बहुत काम किए, पतंगे बेची हैं, ये किया, बहुत काम किए भाई, बहुत काम किए। और जितना काम का एक्सपीरियंस था ना, काकू वगैरह की जितनी उम्र में था मैं, हम तो कमाने में लग गए थे, इधर उधर छोटे मोटे काम कर करके। फिर ये होता ना कि हर बच्चे का दिमाग अपने हिसाब से चलता है भाई। हम जैसे क्या कहते हैं, चंपक, ग्रह, शोभा वगैरह किताबें आती थी, वो भी किराए पे दे देते, लाकर सारी चीज़ें करते थे। तो धीरे धीरे भैया आदतें पड़ गई थी करने की, काम करने की। यानी कि भैया बहुत कम पैसे में लेता था घर से, बहुत कम। जब रियर कोई मतलब मजबूरी होती थी या कुछ होता था तो लेते थे, अदरवाइज अपना हम खुद कर लेते थे भैया। मैं तो अपना खुद ही कर लेता था। तब तक तो नहीं किया था ये सब काम जब आप ज्यादा छोटे थे कि जब मतलब डैडी पूरे हुए थे? 9वीं नहीं, डैडी जी पूरे तब तो भाई तो काम करना ही था भाई उस वक्त। हाँ, तभी तो कर रही। वो तो एक बम उठाना, एक दिया बनाना, तो बचपन है, बच्चे शरारतें करते नहीं, बड़े होके मैंने कॉलेज में फिर मेरी जॉब लग गई थी, गवर्नमेंट जॉब लग गई थी, मैंने की थी कॉलेज में। तो जैसे कॉलेज लग गई, बड़ा हो चुका है। कॉलेज में 2nd ईयर में था ना मैं। अच्छा 12th के अंदर पापा क्या करते थे, जब मैं 12th क्लास में था, पापा की जान पहचान थी क्रॉन प्लेस वगैरह में, बड़े बड़े बैंकेट हॉल वगैरह में, वहाँ पे एग्जीबिशन वगैरह लगती थी। वहाँ पे 6 दिन 7 दिन आगा खां हॉल है, मंडी हाउस है, वहाँ पर ना बहुत बड़े बड़े जैसे फैब्रिक वगैरह की उसके लिए ना जैसे प्रदर्शनी वगैरह होती है। ऑटो क्या कहते हैं, नवंबर में वो आता था ट्रेड फेयर, जहाँ पे हम जाते थे। अच्छा। वहाँ पे स्टॉल लगते थे, सब कुछ होते थे। फिर पापा वैसे जैसे किसी की शॉप पर खड़ा होना या करना है, उस टाइम पैसे अच्छे मिल जाते थे, फिर उस हिसाब से। अभी तक सार्थक को लेके गई, काकू नहीं गया आज तक? काकू नहीं गया ट्रेड फेयर के अंदर। जब से इनकी काकू हुआ है ना, तब से शायद हमने जाना छोड़ दी। 2-2 छोटे बच्चे लेके रश में जाना बहुत दिक्कत लगती थी, इसलिए हमने जाना 13 मेरे ख्याल से 12-13 साल हो गए गए नहीं। अब काकू थोड़ा 2010 में गए थे, मुझे याद है, जब मैंने स्कूटी ली थी एक्सएक्स स्कूटी 125। सार्थक कितना बड़ा था? 2010 में सार्थक कितना का होगा? सार्थक 6-7 साल का था सार्थक। तो बस उतने ही हम गए। डिनर सेट तो वहीं से तो लेकर आए थे जब काकू होने वाला था तब, उसके बाद हम नहीं गए। चलो गाइस, बस ब्लॉग का एंड मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। छोटा सा ब्लॉग बनाया और बस मैंने कहा एक बार स्कॉट भी सार्थक चैनल में भी डाल देते हैं, सुबह ब्लॉग डाल दिया था, अब कर रहे हैं ब्लॉग का एंड। मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, देखते हैं मार्केटिंग की तैयारी करते हैं, सामान इकट्ठा करते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।